वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शालिनी, योर होस्ट फॉर टुडे। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत अलग सी चीज़ लाई हूँ। द अल्केमिस्ट नोवेल, जो अपने टाइम की बहुत फेमस बुक रही है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी बताने वाली हूँ बट आई हैव गेन फ्रॉम दिस बुक। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गो टू द वीडियो। एक सैंटियागो नाम का चरवाहा अपनी भेड़ के झुंड के साथ एक चर्च में पहुंचता है। वह चर्च पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है। सैंटियागो अपने झोले में से एक बुक निकालता है और फर्श को साफ करता है और वहां पर लेट जाता है। वह बुक का अपना तकिया बनाता है। सैंटियागो सोचता है कि वह अगली बार से एक मोटी बुक पढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो पतली बुक होती है एक तो जल्दी खत्म हो जाती हैं, ऊपर से जो मोटी बुक होंगी वो एक अच्छा तकिया भी बन पाएंगी। यह सोचते सोचते सैंटियागो सो जाता है। जब वह सो के नींद से उठता है तो वह यह महसूस करता है कि उसने आज फिर वही सपना देखा जो कि वह पहले भी देख चुका है, लेकिन वो सपना अधूरा ही रह जाता है। सुबह होते ही सैंटियागो अपनी भेड़ के झुंड के साथ निकल पड़ता है। वह यह सोचता है कि उसकी भेड़ उसके दिल के कितने करीब है। वह अपनी भेड़ों के साथ सब कुछ शेयर किया करता था, अपना अकेलापन, अपनी खुशी, अपनी दुख। लेकिन कई दिनों से वह बस एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहा था। वह थी एक व्यापारी की लड़की, जो कि 1 साल पहले उसे मिली थी। उसके गांव से तारीफा पहुंचते पहुंचते लगभग 4 दिन लग जाते थे। लड़का सोचता है कि अब वो तारीफा जाएगा, क्योंकि यह 1 साल का अंत आ चुका था। लड़का तारीफा जाने से पहले सोचता है कि तारीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है, जो कि अधूरे सपनों के बारे में बताया करती है। सैंटियागो बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है और जाकर वह बताता है कि मैं मैदान में हूँ। एक बच्चा आया और मेरे झुंड के साथ खेलने लगा। बच्चे ने झुंड के साथ खेलते खेलते मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे इजिप्ट के पिरामिड ले गया। उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यह खजाना मिलेगा। बहुत देर तक चुप होकर बूढ़ी औरत बोलना शुरू करती है और कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि खजाने मिलने के बाद तुम मुझे खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। सैंटियागो ने उसकी बात मान ली। बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए और वहां पर तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। लड़का नाराज सा हो गया और उसने सोचा कि अब मैं कभी भी सपनों पर विश्वास नहीं करूंगा। लड़का वहां से निकल जाता है और एक बाजार में पहुंच जाता है। बाजार में पहुंचकर लड़का एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही वह वहां बैठता है, एक एक बूढ़ा थका और प्यासा व्यक्ति उसके पास आकर बैठ जाता है। वह उससे शराब की 2 घूंट लेने के लिए कहता है। लड़का उसे अपनी शराब दे देता है। लड़का उससे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं सलेम से आया हूँ। उसने पूछा, आप सलेम में क्या करते हैं? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं सलेम का राजा हूँ। लड़के ने सोचा, लोग भी अजीब सी बातें करते हैं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेल्किडेक है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे खोजना है। अब लड़के ने सोचा कि उसे अपनी भेड़ों और खजाने के बीच चयन करना होगा। अगले दिन दोपहर में लड़का अपनी भेड़ों के झुंड के साथ उस बूढ़े आदमी से मिला। सैंटियागो अपने झुंड का 10वां हिस्सा लाया था और बूढ़े आदमी ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें खजाने को ढूंढने के लिए संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए रास्ता तैयार किया है, तुम्हें बस संकेतों को पहचानना होगा। बूढ़े ने सैंटियागो को एक काला पत्थर, जो कि ना का प्रतीक था, और एक सफेद पत्थर, जो कि हाँ का प्रतीक था, अपनी झोली में से निकाल कर दिया। जब तुम्हें संकेतों को पढ़ने में दिक्कत होगी, तब यह तुम्हारी संकेतों को पहचानने में मदद करेगा। सैंटियागो खजाने की खोज में निकल पड़ता है। अब वह टैंजियर नामक एक स्थान पर पहुंचता है।
टैंजियर जाने के बाद सैंटियागो की मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है। वह उस लड़के को बताता है कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना है। अगर वह उसे वहां तक ले जाने में उसकी सहायता करेगा तो वह उसे गाइड के रूप में पैसे दे सकता है। लड़के ने कहा, इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए सहारा डेजर्ट को पूरा पार करना होगा, जिसके लिए बहुत ही पैसे की जरूरत होगी। उसी सवाल पर सैंटियागो अपनी झोली में से पैसे निकालकर उस लड़के को दिखाता है। टैंजियर की गलियों में एक साथ चलते चलते लड़के ने पैसे लेते हुए कहा, हम पिरामिड कल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऊंट खरीदने की आवश्यकता होगी। सैंटियागो अपने सारे पैसे उस एक अनजान लड़के को दे देता है। अचानक उसे एक सबसे सुंदर तलवार दिखाई देती है। सैंटियागो ने खुद से वादा किया होता है कि जैसे ही वो पिरामिड से वापस लौटेगा वह उस तलवार को खरीदेगा। उसने उस एक नए लड़के से कहा, उस दुकान के मालिक से पूछो उस तलवार की कीमत क्या है। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे अपना नया साथी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब सैंटियागो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वह कुछ काम करने की सोचता है। एक दूर पहाड़ी पर एक क्रिस्टल व्यापारी हुआ करता था। वह उस व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपकी क्रिस्टल साफ कर दिया करूँगा, लेकिन आप बस मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा जिससे कि मैं इजिप्ट के पिरामिड पहुँच सकूँ। क्रिस्टल व्यापारी का काम बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था। उसे 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में निकाल दिए थे, पर अब कुछ और करने में बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टल व्यापारी बोलता है कि यहाँ से इजिप्ट का पिरामिड मीलों दूर है। अगर आप यहाँ साल भर, 2 साल, 3 साल या उम्र भर भी काम करेंगे तब भी आप इतना नहीं कमा पाएंगे कि आप इजिप्ट के पिरामिड पहुँच सके। यह सुनकर सैंटियागो चुप हो जाता है और सोचता है कि वह इससे अच्छा दोबारा से अपनी भेड़ें ही खरीद लेगा और वह उसी में ही खुश रहेगा। एक दिन सुबह सैंटियागो जब उठा तो उसने सोचा कि अगर वह रोजाना काम करना जारी रखता है तो वह एक साल में कुछ ही भेड़ खरीद सकता है। फिर उसने सोचा कि तेजी से पैसा कमाने के लिए उसे कुछ नया करना चाहिए। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले तैयार करना चाहता हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले कभी ऐसा क्रिस्टल नहीं था। 2 महीनों में डिस्प्ले की वजह से व्यापारी की दुकान में कई ग्राहक आने लग गए। लड़के ने अनुमान लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम करता है तो वह स्पेन लौट सकता है और 60 भेड़ें भी खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 60। एक दिन उसने एक आदमी को कहते हुए सुना कि पहाड़ी पर कोई भी चाय पीने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। लड़के ने कहा, हम चाय बेचना शुरू कर देते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ कई जगहों पर चाय बेची जाती है, लेकिन हम क्रिस्टल ग्लास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का मजा लेंगे और ग्लास खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हाँ कर दी और आइडिया काम कर गया। सब लोग पहाड़ चढ़कर चाय पीने लग गए। लड़का सुबह से पहले उठ गया। महीने और 9 दिन हो चुके थे जब लड़के ने पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखा था। लड़के के पास पैसे का एक बंडल था जिससे वह 120 भेड़ें, वापसी की टिकट और अफ्रीका की चीजें अपने देश में इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस खरीदने के लिए बहुत था। लड़के ने कहा, मैं आज जा रहा हूँ। मेरे पास आज उतना पैसा है जो मुझे अपनी भेड़ खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है, मुझे आप पर गर्व है। लड़के ने खुद को कहा, मैं उन खेतों में वापस जा रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, अपनी झुंड की फिर से देखभाल करने के लिए। लेकिन वो अब अपने फैसले से खुश नहीं था। उसने एक सपना देखा था जिसकी वजह से आज वो उस हालत में था और उसने पूरे साल मेहनत की थी। अब वह सोचता है कि वह इजिप्ट के पिरामिड जाकर रहेगा।
उसने सोचा, मैं चरवाहा तो कभी भी बन सकता हूँ, लेकिन पिरामिड तक पहुँचने का दूसरा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। उसे अचानक से बहुत खुशी का अनुभव होता है। एक इंग्लिशमैन, उन्होंने दुनिया की बहुत सी लाइब्रेरी में अपनी काफ़ी समय बिताया था और एल्केमी पर सबसे रेयर और सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स पर अपना वक्त बिताया था। इंग्लिशमैन अल फायून अल्केमिस्ट से मिलने जा रहे थे। बाहर सहारा डेजर्ट को पार करने के लिए एक बड़ा कारवां बनाया गया था। एक बूढ़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति उस कारवां का लीडर होता है। लड़का उस इंग्लिशमैन से बहुत कम बातें किया करता था, जो कि अपना ज्यादा समय बुक्स पर भी बिताया करता था। लड़के के पास भी उसकी खुद की किताबें थी, लेकिन सफर से पहले उसने उन्हें पढ़ने की कोशिश की, परंतु कारवां को देखना और हवा को सुनना उसे ज्यादा पसंद आया। एक रात एक ऊंट चालक इंग्लिशमैन और सैंटियागो के पास आया और बोला, आदिवासियों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। इंग्लिशमैन ने पूछा कि क्या वो खतरे में है। ऊंट चलाने वाले ने कहा, एक बार जब आप रेगिस्तान पर पहुंच जाते हैं तो आप वापस लौटकर नहीं जा सकते। इंग्लिशमैन उस रात सो नहीं पाया। उसने सैंटियागो को बुलाया और वो आग के चारों ओर चलने लगे। सैंटियागो ने अंग्रेज को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसे सबसे अच्छा सैंटियागो का क्रिस्टल की दुकान कर काम करना लगा। सैंटियागो ने कहा कि वो अंग्रेज की किताबें पढ़ेगा। जिस किताब में लड़के को सबसे ज्यादा दिलचस्पी लगी, उसमें एक नामी अल्केमिस्ट की कहानी थी। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी लैब में मेटल्स की शुद्धिकरण में लगाया था। उनका मानना था कि अगर मेटल को कई सालों तक गर्म किया जाए तो वह अपने आप को अपनी सभी कैरेक्टरिस्टिक से मुक्त कर देता है। उन्होंने उस खोज को मास्टर वर्क कहा। वह एक आधा लिक्विड था और एक आधा सॉलिड था। लड़के ने सीखा कि मास्टर वर्क के लिक्विड पार्ट को एलेक्सर ऑफ लाइफ कहा जाता है और यह सारी बीमारी से भी बचाता है, और इसी वजह से अल्केमिस्ट कभी भी बूढ़े नहीं होते। और सॉलिड पार्ट को फिलोसफर्स स्टोन कहा जाता है। उसका थोड़ा सा टुकड़ा किसी भी मेटल को सोना बना देता है। सैंटियागो को 5 अलग नए लोगों के बीच कारवां में अब रखा गया था। लड़के ने उन्हें एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया, और जैसे ही वह अपना एक्सपीरियंस क्रिस्टल की दुकान पर बताने वाला था, इंग्लिशमैन वहां आ गया और लड़के को बाहर ले गया। मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा था। मुझे ये पता लगाने में आपकी मदद चाहिए कि अल्केमिस्ट कहाँ रहते हैं। पहले तो उन्होंने खुद ही ढूंढने की कोशिश की थी। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें किसी का भी पता नहीं चल पाया। उसी बीच सैंटियागो ने कहा, मैंने भी कभी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था। शायद यहाँ भी किसी ने नहीं सुना हो। इसी बात पर अंग्रेज बोला, शायद यहाँ भी कोई नहीं जानता कि अल्केमिस्ट होते क्या है। पता लगाओ कि वो कौन है जो लोगों की बीमारी को ठीक करता है। अंत में एक लड़की उसके पास पहुंचती है। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सर घूंघट से ढका हुआ था। लड़का अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास गया। लड़की सैंटियागो को देखकर मुस्कुराती है। सैंटियागो भी लड़की को देखकर मुस्कुराता है। लड़की की आंखों में एक चमक होती है। सैंटियागो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम फातिमा बताती है। सैंटियागो उससे पूछता है कि वह कहाँ मिलेगा जो सबकी बीमारी को ठीक करता है। लड़की ने साउथ की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ एक अजीब सा आदमी रहता था, और वह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन हो जाता है। अब अंग्रेज को अल्केमिस्ट मिल जाता है। अंग्रेज ने अल्केमिस्ट से कहा कि वह सीखना चाहता है कि मेटल को सोने में कैसे बदला जाए। अल्केमिस्ट ने कहा, जाओ और कोशिश करो। इस तरीके से इंग्लिशमैन को अल्केमिस्ट मिल जाते हैं और सैंटियागो को अपनी फातिमा। इंग्लिशमैन के जाते ही फातिमा आ जाती है और उसने अपने बर्तन में पानी भर लिया होता है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें एक ही बात बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी पत्नी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर लड़की से मटका गिर गया और पानी फैल गया। मैं तुम्हारा यहाँ हमेशा इंतजार करूँगा। अभी तो मैं खजाने की तलाश में रेगिस्तान को पार करने आया हूँ।
जो पिरामिड के पास यहीं कहीं है। और ये लड़ाई मेरे लिए श्राप की तरह थी, लेकिन अब ये एक आशीर्वाद है, क्योंकि ये मुझे तुम्हारे पास ले आया है। अब सैंटियागो को रेगिस्तान में 1 महीना हो जाता है। एक दिन कारवां के लीडर ने अपने साथ सभी यात्रा करने वालों को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि लड़ाई कब तक खत्म होगी, इसलिए हम अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकते हैं। लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। वे लोग वहीं चले गए जहां वे रहते थे और लड़का उस दोपहर फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने कहा, जब से मैं एक बच्ची थी मैंने देखा है कि एक इंसान मुझे एक अद्भुत गिफ्ट देगा। अब मेरा तोहफा आ चुका है और वो तुम हो। मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो। अगली सुबह वह यही सोचकर वहीं बैठ गया। उसने अपने ऊपर कुछ मूवमेंट महसूस की। ऊपर देखने पर उसने देखा बाज का जोड़ा आसमान में उड़ रहा था। अचानक बाग में से कुछ चमकने लगता है। उसे दिखाई दिया कि अचानक से सेना तलवारों और घोड़ों के साथ आ रही है। यह बात वह ओवेसिस के लीडर को जाकर बताता है। ओवेसिस के लीडर पहले ही जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और जीत जाते हैं। ओवेसिस के लीडर इस बात से खुश होकर सैंटियागो को पैसे देते हैं। सैंटियागो के पास अब सब था, उसके पास पैसे थे, उसके पास फातिमा थी। वह फैसला लेता है कि वह अब ओवेसिस में ही रहेगा। एक दिन सैंटियागो ओएसिस में अल्कामिस से जाकर मिल जाता है। अल्कामिस सैंटियागो से खुश होकर कहता है कि तुमने हम सबकी रक्षा की है, इसलिए तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए बल्कि सोने की खोज में निकल जाना चाहिए और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हम कल सूरज निकलने से पहले ही निकलेंगे। लड़का फातिमा से मिलने गया। लड़का और अल्कामिस यात्रा करने लगे। 7वें दिन अल्कामिस ने कहा, आप अपनी यात्रा के लगभग अंत में हैं, लेकिन कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे उनका सारा सोना छीन लेते हैं। अब वे एक मोनेस्ट्री पर आए। मोनेस्ट्री से एक साधु काले कपड़े पहने बाहर आया। अल्केमिस्ट ने उसे थोड़ी देर के लिए किचन का यूज करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने आग जलाई और साधु ने उसे शीशा दिया। अल्केमिस्ट ने पैन को आग से हटा दिया और ठंडा होने के लिए अलग रख दिया। जब पैन ठंडा हो गया और लड़के ने देखा कि शीशा अब सोना बन चुका है, फिर अल्केमिस्ट ने उसे 4 भागों में बांट दिया। उसने उस लड़के और भिक्षुओं के बीच बांट दिया। अल्केमिस्ट सैंटियागो को आगे की यात्रा के लिए सोना दे देता है। सैंटियागो अब इजिप्ट के पिरामिड पहुंच जाता है। वह जाकर वहां खुदाई शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वहां जाकर उसे कुछ व्यक्ति मिलते हैं। वे व्यक्ति सोचते हैं कि इसके पास बहुत सोना है, तो वह सैंटियागो को मारना शुरू कर देते हैं। फिर सैंटियागो बताता है कि वह यहाँ सोने की खोज में आया है, जो कि उसने अपने सपने में 2 बार देखा था। तभी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है कि उसे भी कई बार एक सपना आया, लेकिन वह इतना पागल नहीं कि एक सपने के चक्कर में वह मीलों दूर जाए। उसने अपने सपने में देखा था कि मुझे स्पेन के एक गांव में जाना चाहिए और अगर मैं वहां खोदूंगा तो मुझे एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा। मुझे वहां एक चर्च की तलाश करनी चाहिए जहां चरवाहा और उसकी भेड़ें सोई हुई थी, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि एक रेगिस्तान को सपने की बातों पर विश्वास करके पार कर लूं। और वो गायब हो गया। लड़का अचंभित होकर पिरामिड की ओर देखता है और खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अब वह जानता था कि खजाना कहाँ है। फिर लड़का चर्च में पहुंचा और उसे वहां खजाना मिल गया, लेकिन जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि 10वां हिस्सा वह बूढ़ी औरत को दे देगा और फिर वह फातिमा के पास पहुंच जाएगा और कहानी खत्म हो गई। 3 life lessons that I have learned from this book are: फर्स्ट, वेल्थ इज विद इन अस, मतलब खजाना आपके अंदर ही है, लेकिन यह पता करने के लिए आपको बाहर जाना होगा। सेकेंड, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स,
कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। थर्ड, लर्न टू बिलीव इन योरसेल्फ। हमें अपने आप पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हमें सफलता ज़रूर हासिल होगी।